आज का विषय यहोवा की इच्छा को पूछना है। सो इस विषय यहोवा की इच्छा क्या है, इसको समझने के लिए हम और आप जो है अपने आप को तैयार करेंगे। और मेरे साथ निकालिएगा उत्पत्ति की किताब उसका 25 अध्याय, उत्पत्ति के किताब उसका 25 अध्याय 22 वचन का पढ़िएगा। जस्ट जिनको बाइबल में मिल गया है वो जल्दी से पढ़ने के लिए सहायता करें। 25 अध्याय का और 22 वचन, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 25 बिगिनिंग वर्सेस 22 ऑनवर्ड्स वी विल रीड। या लड़के उसके गर्भ में हाँ आपस में लिपट के एक हाँ। दूसरे को मारने लगे। एक दूसरे को मारने लगे। तब उसने कहा, मेरी जो ऐसी ही दशा रहेगी, तो मैं कैसे जीवित रहूंगी। और वह यहोवा की इच्छा को पूछने की गई। ध्यान दीजिए, मैं आपको इस सुबह के समय में रिबेका के जीवन को लेके आना चाहता हूं। रिबेका कौन है? रिबेका कहाँ की रहने वाली है? रिबेका किसकी पत्नी है? इन सारी चीज़ों का आज मैं जानकारी देने जा रहा हूँ। और रिबेका क्यों कहती है मेरी जी तो ऐसी ही दशा रहेगी, तो मैं कैसे जीवित रहूँगी। इसका मतलब क्या है कि वो अपनी हालत को देख करके, अपने जीवन को देख करके, अपनी बातों से इतना ऊब चुकी है, वो चाहती है, यहोवा से पूछ रहा है, सर्वशक्तिमान प्रभु से पूछ रहा है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान प्रभु से पूछ रहा है। कौन पूछ रहा है? रिबेका पूछ रही है, प्रभु मैं ऐसी दशा में कब तक रहूंगी, आप मुझे बताइए। दशा क्या है? दशा है कि उसके जो पेट में जो बच्चा पल रहा है, 2 बच्चे हैं अंदर में। पूरे संसार का पहला जुड़वा बच्चा हम यहाँ पर देखते हैं, रिबेका के गर्भ में है। और वो दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं? आपस में लिपट करके, आपस में चिपक करके, अभी वो बाहर नहीं आए हैं, पेट के अंदर है। और वहां जो है एक दूसरे से मारा पीटी कर रहे हैं। आप सब में, आप लोगों को जिन्होंने बच्चे जन्म दिए हैं, जब आप गर्भ की अवस्था में होंगे तो बच्चा का हरकत को आप अच्छा से समझ सकते हैं। जब 2 बच्चे आपस में यहाँ लड़ रहा है तो माँ को क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है। तब सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर से रिबेका पूछती है, प्रभु मेरी जो ऐसी दशा रहेगी, तो मैं कैसे जीवित रहूंगी। मतलब है, हमको आप क्या कर लीजिए, उठा लीजिए। रिबेका को थोड़ा सा बैकग्राउंड को मैं लेके आना चाह रहा हूं। रिबेका कौन है, कहां से आई है? ध्यान दीजिए, रिबेका के सास सारा, वो भी बांझ थी। रिबेका 20 साल से ये भी बांझ थी। और रिबेका के बहू लिया और राहेल, ये लोग भी बांझ थे। यानी एक पूरा परिवार जो है बांझ से गुजर रहा है। लेकिन ऐसा वातावरण होने के बावजूद भी वे लोगों ने आराधना करना, परमेश्वर के पीछे चलना कभी भी नहीं रुका। हाथ उठा के हालेलुया। ऐसे वातावरण है। दूसरा मैं इसको दिखाना मांग रहा हूं, इसहाक के जब रिबेका से शादी हुई तो उस समय इसहाक का उम्र 40 साल है। और जब पहला बच्चा जनी
उस समय जब 40 वर्ष का जब इसहाक था, जिसको हम उत्पत्ति 25 अध्याय का 20 वचन में हम पढ़ सकते हैं, जब पैदा हुआ, यानी रिबेका ने जब बच्चा जन्म दिया, उस समय इसहाक का उम्र 60 वर्ष है। इसका मतलब क्या है, लगभग 20 साल तक रिबेका जो है बांझ रही। और अब मैं आपको याद दिलाना मांगता हूं, इसहाक के प्रार्थना करने के वजह से, इसहाक का मतलब है उसका पति, वो घुटना टेक करके सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख करके प्रार्थना करने के वजह से रिबेका जो है गर्भवती हुई और 20 साल के बाद लगभग जो है पहला बच्चा को जन्म देती है। और ये जो है 25 का, उत्पत्ति 25 का 26 में पढ़ते हैं। उत्पत्ति 35 का 38 में क्या पढ़ते हैं कि इसहाक का मृत्यु लगभग 180 उम्र में हुआ, बच्चा 60 में, और उसके बाद 100 साल और प्रभु जीतने के लिए क्या किया, अनुग्रह दिया। लेकिन रिबेका के बारे में बाइबल में ये वर्णन नहीं है वो कितना दिन जीवित रही है, लेकिन एक अनुमान है कि 120 से लेकर के 130 वर्ष के अवस्था में उसका जो है देहांत हो जाता है। अब देखिए, रिबेका यानी रिबेका का सास और ससुर का नाम अब्राहम और सारा है। वचन में लिखता है, आप अपने वचन में निकाल करके पढ़िएगा, लिखता है, उस वचन को पढ़ाना मांगता हूँ। उत्पत्ति 17 अध्याय का 17 वचन में लिखता है कि अब्राहम की पत्नी सारा भी बांझ थी और अब्राहम का उस समय 100 वर्ष का था, और उसकी पत्नी यानी जो सारा थी वो 90 वर्ष के थी। उस वातावरण में उसने जो है, उस वातावरण में उसने जो है इसहाक को जन्म दिया। हालेलुया। है बादशाह उसका रिबेका के सास ससुर यानी अब्राहम और सारा, उन लोग भी बांझ था, लेकिन उन लोग आशा नहीं छोड़ा। रिबेका कैसा वातावरण में कह रही है, प्रभु मैं क्या करूं, बच्चे नहीं थे तब भी परेशान, और अभी बच्चे जब होने जा रहे हैं तभी परेशान। आज हमारा और आपका हालत यही है, जब आशीष नहीं मिला तभी परेशान, जब आशीष मिल गया तभी परेशान। तो लिखता है आगे, मैं आपको उस वचन को भी याद दिलाना मांगता हूं। याकूब की पत्नी यानी इसहाक और रिबेका का 2 बेटा एसाव और याकूब। सो एसाव की वंशावली जो है वो बिगड़ जाने के कारण उसका वंशावली बाइबल में कम पाते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रभु के भय भक्ति में याकूब रहने के कारण उसका वंशावली ज़्यादा देखते हैं। सो याकूब की 2 पत्नी थी, एक लिया थी और राहेल थी, लेकिन दोनों बांझ थी। उत्पत्ति 29 का 31 और 30 का 1 और 30 का 32 में इसमें हम पढ़ सकते हैं कि याकूब की पत्नी यानी लिया और याकूब की दूसरी पत्नी यानी राहेल, जिसको अंग्रेजी में हम रेचल बोलते हैं, ये भी क्या थी, बांझ थी। 3 पीढ़ी के लोग बांझ हैं, लेकिन इन लोग प्रार्थना में स्थिर रहने के वजह से, लगातार प्रार्थना में बने रहने के कारण, लगातार परमेश्वर की आवाज को सुनने के कारण, लगातार परमेश्वर के पीछे चलने के कारण, लगातार प्रभु के बाट जोहने के कारण, लगातार उसको जो है कि अपने जीवन में प्रभु को पहला स्थान देने के कारण बांझ रहने के बावजूद भी
तीनों को परमेश्वर ने बच्चों का आशीर्वाद दिया। हाथ उठा के हालेलुया बोलिएगा। अब्राहम सारा से इसहाक उत्पन्न हुआ, जरूर उसके दासी से इस्माइल जन्म लिया जिसका एक अलग वंशज गया। उसके बाद इसहाक और रिबका से जो है एसाव और जो है याकूब जन्म लिया। याकूब से जो है अब 12 पुत्र जो इजरायली कहलाए ये लोग जन्म लिया है। सो मेरे प्रियो, अब मैं उस सीन को याद दिलाना चाहता हूं कि रिबेका जो है पूछ रही है यहोवा परमेश्वर से, मेरी 25 का 22 वचन में, मेरी जो ऐसी ही दशा रहेगी मैं कब तक मैं जिंदा रहूंगी। तब पिता परमेश्वर रिबेका से बात कर रहा है। पढ़िएगा उस वचन को निकाल करके, सब लोग निकाल करके पढ़िएगा 25 अध्याय और उसका वो वचन को पढ़िएगा 23 वचन से लेकर के। यहोवा ने रिबेका को उत्तर दिया, यानी सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो पहला बच्चा, जुड़वा बच्चा एसाव और याकूब को जो देते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। पढ़िएगा। तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं, तेरे कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होगी और बड़ा बेटा छोटे के अधीन रहेगा। जब उसके प्रसव का समय आया, जब उसके प्रसव का समय आया तब क्या प्रकट हुआ कि उसके गर्भ में जुड़वे बालक थे। सुनिए, गर्भ में जुड़वा बालक होने के चलते उन दिनों में अल्ट्रासाउंड का सिस्टम नहीं था, याद रखिएगा। उन दिनों में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं था। ये पहली बार इतिहास में होने जा रहा है। एक जुड़वा बच्चा, मालूम नहीं है, वो रो रही है, प्रभु 20 साल तो बच्चा नहीं दिया, हम उसी में खुश थे, लेकिन 20 साल के बाद अगर बच्चा दिया भी, मेरे अंदर में ये लोग झगड़ा कर रहा है। तब प्रभु कहता है कि जो तुम्हारे कोख में, जो तुम्हारे गर्भ में बच्चे पल रहे हैं, 2 बच्चे नहीं, 2 राष्ट्र हैं, 2 नेशन हैं, 2 बड़े बड़े इससे संसार में एक महान व्यक्ति के रूप में काम करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये तो बाइबल में हम पुराना नियम में देखते हैं, लेकिन नया नियम में विश्वासी लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सुनिएगा। जन्म से ही लड़का लड़ाकू विचार के हैं, इसीलिए विश्वासी माता पिता क्या करते हैं, जन्म से पहले अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। कुलुसियों 3 अध्याय और उसका 20 वचन को पढ़िएगा। हम और आप जो विश्वासी बच्चे हैं, इसीलिए मैं क्या कहता हूं कि जब आप और हम जब प्रभु को आराधना करते हैं, जब प्रभु के पीछे चलते हैं, और अगर हमारे घर में किसी प्रकार से एक बच्चे का नया बच्चा आने वाला है, तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है, प्रार्थना करना। क्या लिखा है वचन को पढ़िएगा, कुलुसियों 3 का 20 में। हाँ, हे बालको, सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन, सब बातों में अपने माता पिता का क्या करो, आज्ञा का पालन करो, और क्योंकि प्रभु इसी से प्रसन्न होता है। मेरे प्रियो, विश्वासी के आराधना करने वाले के बच्चे, प्रभु का नाम लेने वाले के बच्चे क्या होना चाहिए, जन्म लेने से पहले ही, जैसे ही माँ के कोख में जन्म लेता है, फट से हमें प्रार्थना करना है, प्रभु हमारे बच्चे क्या हैं, आज्ञाकारी निकले।
हमारा बच्चा जो है प्रभु को प्रसन्न करने वाला होना है, हमारा बच्चा जो है परमेश्वर को याद करने वाला होना है, हमारा बच्चा जो है माँ बाप के कहना को मान करके उसके पीछे पीछे चलने वाला होने पाए। हालेलुया। ऐसा एक हमारे अंदर में गुण होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं क्या देखना चाहता हूँ, रिबेका बच्चा होने के कारण भी परेशान थी, अभी बच्चा होने जा रहा है तभी परेशान है। तब कहती है मुझे मर जाना अच्छा है, मैं ऐसी दशा में मैं जिंदा नहीं रहना चाहता हूँ, क्योंकि उसका कोख में जबरदस्त उसके बच्चे जो हैं आपस में मिल करके लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। आज आपके और हमारे घर में ऐसी दशा है, कई एक परिवार टूटा हुआ हालत में है, परिवार में लड़ाई है, परिवार में टेंशन है, परिवार में परेशानी है, परिवार में झगड़ा है, परिवार में कलह है, और जो सहने में जो देरी करते हैं, जिनके सहने की ताकत जो है कम है, जिनका सहने की शक्ति जो है कम है, वो रिबेका के समान कहती हैं प्रभु मेरी जो ऐसी दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूँगा। और यहोवा परमेश्वर से पूछ रही है इससे अच्छा होता कि तू मुझे क्या करता, उठा लेता। दूसरी बात, मैं एक वचन को निकाल के पढ़ाना चाहता हूँ, निकालिएगा योना के किताब उसका 4 अध्याय 8 वचन को निकालिएगा। योना के किताब उसका 4 अध्याय 8 वचन को, वहाँ लिखता है मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही अच्छा है, क्योंकि उसके मन के अनुसार परमेश्वर ने काम नहीं किया। योना एक नबी है, कोई पढ़िए अगर मिल गया तो, योना 4 के 8 वचन को हम पढ़ने जा रहे हैं। यस, पढ़िएगा। हाँ, योना ने जब सूरज उगा तब परमेश्वर ने पूर्वी हवा बहा करके लू चलाई और धूप योना के सिर पर ऐसे लगी वो मूर्छित होने लगा, और उसने यह कहकर के मृत्यु मांगी, मेरे लिए जीवित रहना मरना ही क्या है, अच्छा है। योना की कहानी को मैंने कई एक बार आपको बताया। योना को परमेश्वर नीनवे की ओर भेजना चाहता है, लेकिन योना क्या है, तर्सीस को जा रहा है। कहानी आगे है कि परमेश्वर की आज्ञा को ना मानने के चलते समुद्र में जो है एक तूफान को लाना पड़ा, और सब मिलकर के लोगों ने योना को जो है समुद्र में फेंक दिया, और योना जो है 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहा, और तीसरा दिन वो मछली ने, वो मगरमच्छ ने नीनवे शहर में उल्टी किया, और जब आँख खोल करके जब योना देखता है तो कहता है मैं नीनवे में मैं पहुँच गया। क्यों वहाँ ले गया? वहाँ 1,20,000 लोगों को परमेश्वर बचाना चाहता था। योना को मैसेज क्या दिया गया, 40 दिन के अंदर ये नीनवे शहर क्या है, उलट पुलट कर दिया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा। लेकिन वहाँ के राजा ने, वहाँ के कर्मचारी ने, वहाँ के जितने यहोवा परमेश्वर से डरने वाले प्रजा ने सब मिलकर के 3 दिन का उपवास प्रार्थना करने के वजह से परमेश्वर ने उनका मन को बदल दिया और कहा अब मैं इस देश को मैं नाश नहीं करूंगा। उसी से नाराज हो करके योना कह रहा है, प्रभु क्या कह रहा है, बहुत अच्छा लिखता है, प्रभु मुझे मर जाना अच्छा है। क्यों? क्योंकि उसके कहना को परमेश्वर ने नहीं माना। इसने प्रचार किया कि 40 दिन में नीनवे उलट दिया जाएगा, लेकिन इसके विरोध में परमेश्वर ने जब उन लोगों का मन फिराने के वातावरण को देखा तो उसने अपना इच्छा को बदल दिया, क्योंकि परमेश्वर
1,20,000 लोगों को बचाना चाहता था। योना की दशा आखिरी इच्छा है, कगार है, मरना अच्छा है। आपके घर में, मेरे घर में भी ऐसी वातावरण आ जाता है। जब आपका बेटा बेटी, जब आपका बहू, जब आपका भाई, जब आपके माता पिता आपके कहना को नहीं मानते हैं, तो आप भी ऐसी वातावरण में आ जाते हैं, ऐसी स्थिति में आ जाते हैं, ऐसी मोड़ में आ जाते हैं और सोचते हैं कि हे प्रभु, मुझे आप क्या कर दीजिए, मुझे प्रभु आप ऐड कर, किस्मती और मुझे और आपको क्या करना है। प्रभु कहता है योना के समान मेरी और आपके वातावरण को परमेश्वर देखता है, और जब हमारे और आपके साथ ऐसी वातावरण होता है, हम भी क्या होते हैं, मर जाना चाहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आपकी दशा कैसी भी क्यों न हो, योना को समझाया प्रभु ने योना को समझाया, मैं 1,20,000 लोगों से प्रेम करने के चलते मैं उसकी आवाज़ को सुन करके तेरे पीछे उनके पीछे मैं चला आया, इसलिए योना तुझे अभी डरने की जरूरी नहीं है। और तुरंत परमेश्वर ने उसको तसल्ली और हिम्मत से भर दिया। तीसरा वचन को पढ़ने जा रहे हैं, तीसरी बात को हम देखेंगे। निकालिएगा यूहन्ना के यीशु समाचार, उसका 5 अध्याय, उसका 5वां और 6ठा वचन में ऐसा लिखा है, 38 साल से बीमारी की दशा में एक व्यक्ति पड़ा हुआ है। ध्यान से 3 बातों को हम सीख रहे हैं यहाँ पर। पहले, रिबेका के अंदर में, उसके गर्भ में बच्चे झगड़ा करने के कारण वो इस संसार से गुजरना चाहती है। यहोवा परमेश्वर से पूछ रही है, प्रभु मैं जिंदा रहने के लायक नहीं हूं, मुझे आप क्या कर लीजिए, उठा लीजिए। योना उसके अनुसार परमेश्वर ने काम न करने के वजह से योना भी है नाराज होकर के प्रभु से कहता है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, मुझे जिंदा रहने से अच्छा मर जाना अच्छा है। और तीसरा, यूहन्ना 5 अध्याय 5 और 6, 38 साल से बीमारी की दशा में पड़ा हुआ, 38 साल से बीमारी की दशा में पड़ा हुआ, 1-2 साल से नहीं, 38 साल से। और वो इस चक्कर में है, वहां पर वो इस ख्याल में है कि कब पानी हिलाया जाए कि लोग इसको, जो 38 साल से जो बेड में पड़ा हुआ है, लोग उसको उठाए और जो वहां पर जैसे जो पहले उतरता है पुल में, बेतसदा पुल में, वो चंगाई पा जाता है। लेकिन आप पढ़िएगा उस वचन को, उसका यूहन्ना 5 का 8-9 में लिखता है, बहुत ही प्यारा से समझा रहा है प्रभु। जब यीशु मसीह उस 38 साल बीमार आदमी के सामने आ करके जब बात कर रहा है, तो प्रभु उससे कहता है, प्रभु उससे बात कर रहा है, प्रभु ये बात कर रहा है कि तू कब से यहां पड़ा हुआ है। वो एक अनजान आदमी समझ करके वो कहता है, प्रभु मेरे पास कोई आदमी नहीं है जो मेरी सहायता और मदद करे, मैं ऐसी दशा में पड़ा हुआ हूं, कोई भी आदमी नहीं है मेरे परमेश्वर कि मुझे जो है कोई मदद करे और मैं जो हूं इस जगह में आ करके मैं तेरे नाम की स्तुति और महिमा कर सकूं, मैं चंगाई को पा सकूं। 38 साल से बीमारी की दशा में पड़ा हुआ, उसको इंतजार करते करते चंगाई पाने का भी आशा खत्म हो गया। अभी यीशु से मुलाकात हो रहा है, वो ही पुरानी दशा को, पुराने कारण को रिपीट कर रहा है। उसको मालूम नहीं है कि चंगाई देने वाला परमेश्वर मेरे सामने में खड़ा है और अब मुझे पुल में उतरने की जरूरी नहीं है, वो केवल कह देंगे और मैं क्या हो जाऊंगा,
चंगा हो जाएगा। हालेलुया। और यीशु ने कहा, उठ, खाट उठा करके चल फिर। और वो तुरंत आदमी क्या हो गया, वो 38 साल का बीमार आदमी चलने फिरने लगा। मेरे प्रियो, आज के वचन से हम क्या सीखते हैं? 3 बातों को मैंने आपके मन में डालने के लिए, सिखाने के लिए मैंने कोशिश किया। रिबेका को कष्ट को दूर किया। वो अपने जीवन से उब चुकी थी, क्योंकि उसके अंदर में जुड़वा बच्चा होने के कारण वो जल्दी अपने आप को संसार से ख़त्म करना चाहती थी। लेकिन परमेश्वर ने उसको समझाया कि जो तुम्हारे कोख में है, जो 2 नेशन है, जो आगे चल के इस देश के ऊपर में राज करेगा। योना, उसके मन के मुताबिक यहोवा परमेश्वर ने काम न करने के वजह से वो भी अपने आप को मार डालने के लिए, मर जाने के लिए चुन लिया। लेकिन परमेश्वर ने कहा, योना, तुम्हें याद रखना है 1,20,000 लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जाओ, उन्हें सुसमाचार बता करके मेरे लिए जीत लो। 38 साल के बीमार आदमी को प्रभु यीशु ने, जो असहाय पड़ा हुआ था, कितने सालों से उस पुल में, बेतसदा पुल में नीचे उतरने के लिए इंतजार में था, लेकिन मौका नहीं मिला। जब आप प्रभु के वचन में स्थिर रहेंगे और बने रहेंगे, स्वयं प्रभु यीशु मसीह आपके दरवाज़ा पर आ करके आपकी सारी दशा को, ये 38 साल के बीमार वाला व्यक्ति के दशा को चेंज कर दिया। उठा करके, खाट उठा करके चलता फिरता प्रभु की स्तुति करता हुआ परमेश्वर का धन्यवाद करता है। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा परमेश्वर पढ़े और सुने जाने के ऊपर बड़ी आशीष देने पाए। धन्यवाद।